आखिरकार अशोक ने आरव को उस रात की सच्चाई बता दी। ये सुनकर आरव पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सच हो सकता है। उसी रात वह भारी मन से घर लौटा, लेकिन पूरी रात करवटें बदलता रहा। वह सो नहीं पा रहा था। जो भी अशोक ने उसे बताया था वह उसकी सोच से परे था। अगली सुबह आरव ने अपने पिता आनंद से सीधे पूछ लिया, आखिर उस रात क्या हुआ था। पहले तो आनंद गुस्से में आ गया, लेकिन आरव डटा रहा। मुझे सब पता चल गया है पापा। आग किसी और ने नहीं, आपने ही लगाई थी। आनंद ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। दरअसल पिछली रात अशोक ने आरव को सच बताया था। अशोक और आनंद जुड़वा भाई थे। दोनों शक्ल से एकदम एक जैसे थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। अशोक शांत स्वभाव का था और ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, जबकि आनंद बेहद शरारती था। दोनों इतने समान दिखते थे कि लोग अक्सर धोखा खा जाते थे। इसलिए उनकी माँ ने उनके बालों की अलग अलग स्टाइल बना दी थी, ताकि लोग पहचान सकें कि कौन आनंद है और कौन अशोक। आनंद अक्सर अशोक की तरह बनकर बच्चों को डराता। कभी कहता कि उसमें भूत है, तो कभी धमकी देता कि अगर किसी ने ये बात किसी को बताई तो वह उन्हें खा जाएगा। आनंद को मजा आता था जब लोग अशोक को भला बुरा कहते और उससे डरते। उसे अपने भाई से नफरत थी। एक दिन आनंद ने अपनी शरारत को और बढ़ाने की सोची। उसने 4 बच्चों को एक क्लासरूम में बंद कर दिया ताकि उन्हें डराया जा सके, मगर इससे भी उसका मन नहीं भरा। वह खिड़की से अंदर पटाखे फेंकने लगा, ये जाने बिना कि वे बच्चे वहां किसी साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वहां कुछ ज्वलनशील रसायन रखे थे और जैसे ही पटाखों से चिंगारी गिरी, पूरे कमरे में आग लग गई। आग देखकर आनंद घबरा गया और स्कूल से भाग निकला। कुछ लोगों ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन चूंकि वह अशोक के रूप में था, सबको लगा कि यह अशोक ही है। उधर असली अशोक ने जब स्कूल में आग देखी तो वह बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा। ठीक उसी समय साइंस टीचर भी वहां पहुंचे और दोनों बच्चों को बचाने के लिए कक्षा में घुस गए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका। जब आग बुझी तो अंदर से 6 जले हुए शव मिले, 5 बच्चों के और 1 वयस्क का। सबने मान लिया कि वयस्क शरीर साइंस टीचर का था। चूंकि उस रात से स्कूल के 5 बच्चे गायब थे, सबको लगा कि वही जलकर मर गए। जिन लोगों ने आनंद को अशोक के रूप में आग लगाते देखा था, उन्होंने कहा कि अशोक जिंदा था और उसे भागते हुए देखा गया था। स्कूल के अन्य बच्चों ने भी बताया कि अशोक अक्सर उन्हें डराया करता था और धमकी देता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो वह उन्हें मार देगा। ये सुनकर आनंद ने स्थिति का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अगर सबको ये विश्वास हो जाए कि 5वां जला हुआ बच्चा कोई और था और अशोक ये आग लगाकर यहाँ से भाग गया है, तो वह बच सकता है। उसने एक नई कहानी करी। हमारे साइंस टीचर बहुत अच्छे थे। वे अक्सर किसी गरीब बच्चे को स्कूल लाते थे और उसे पढ़ाते थे। शायद वह बच्चा उन्हीं में से कोई था। गांव वालों ने आनंद की बातों पर भरोसा कर लिया और मान लिया कि अशोक ही असली गुनहगार था। उन्होंने ये भी मान लिया कि जो 5वां जला हुआ बच्चा था वह कोई बाहर का बच्चा होगा जिसका कभी कोई पता नहीं चला। यह कहानी सबको ठीक लगी और किसी ने आगे सवाल नहीं किया। जब आरव ने यह कहानी आनंद को सुनाई तो आनंद सन्न रह गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? आरव ने उत्तर दिया, अशोक ने। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सिर झुका लिया और रोने लगा। आनंद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कबूल किया कि उसने कभी नहीं चाहा था कि कोई उस हादसे में मरे। ये उसकी नादानी थी, लेकिन जब सच छुपाने का मौका मिला तो उसने झूठ बोलना जारी रखा। लेकिन अब वह प्रायश्चित करना चाहता था। वह पूरे गांव के लोगों को स्कूल के पास ले गया और सबके सामने सच्चाई बयां कर दी। उसने स्वीकार किया कि आग लगाने वाला अशोक नहीं, बल्कि वही था। जैसे ही आनंद ने सच्चाई कबूली, वहां एक अजीब सी शांति छा गई। आरव ने महसूस किया कि अशोक की आत्मा भी वहां मौजूद थी। पूरे गांव ने मिलकर अशोक से माफ़ी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, स्कूल में भटक रही आत्माएं मुक्त हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ कभी ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। सच देर से ही सही, लेकिन सामने ज़रूर आता है।